बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जुबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का यह स्टेटमेंट हर जगह पर चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरन की मौत के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो राजस्थान के इस इलाके के बाहर के हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरन को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन सकता है। बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं कि लॉरेंस ने सही किया है या गलत। हम इसके डिटेल में तो नहीं जा रहे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिश्नोई समाज एक हिरन की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, हो सकता है कुछ लोगों के लिए जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशनल का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह माना जाता है। यह एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवरों के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती है। बिश्नोई समाज के गुरु जंबेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इससे पहले कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सलमान खान से चल रही दुश्मनी के बारे में बताऊं, उससे पहले आप ये कहानी सुन लीजिए। यह कहानी हमको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरन या जानवर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं। राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। यह एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खेजड़ी का पेड़ बिश्नोई समाज के लिए उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि एक काला हिरण। ये बात साल 1730 की है। उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं। जैसे ही ये बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता चलती है तो वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है और अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृता देवी की तीनों बेटियों को भी सैनिकों ने मार डाला और आखिर में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी, जिससे यह पता चलता है कि बिश्नोई समाज जानवरों और पेड़ों को भी इंसानों की तरह मानते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे क्यों पड़ा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बचपन में जब उसे इस बात का पता चला था कि जोधपुर में सलमान खान ने काला हिरन को मारा है, तब से वो उससे बदला लेना चाहता था। जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि साल 1998 में सलमान खान अपने को स्टार के साथ जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र में हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और रात के तकरीबन 11-12 बज गए थे। सलमान खान जिप्सी लेकर निकले थे, वो ड्राइव कर रहे थे, साइड में सैफ अली खान बैठे थे और पीछे सोनाली बंद्रे, तप्पू और नीलम कोठारी बैठी थी। अब जैसे ये लोग आते जाते थे तो रात के अंधेरे में उन्हें चिंकारा दिखाई दिया, तो सलमान खान ने गोलियां चलाई जिससे कि चिंकारे की मौत हो गई। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले गोली चलने वाली जगह पर पहुंचे। वहां उन्हें गाड़ी में बैठे कुछ लोग दिखाई दिए। गांव वाले गाड़ी को तो नहीं रोक पाए, मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया। पड़ताल करने पर पता चला कि गांव में उस रात 2 चिकारा और 3 काले हिरन मारे गए थे। मामले की छानबीन शुरू हुई। वन विभाग की टीम फार्म हाउस पहुंची जहां सलमान खान समेत हम साथ साथ के क्रू मेंबर्स रुके हुए थे। वहां काले हिरन के अवशेष भी मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। सलमान खान की गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हाथों हाथ ही उनकी जमानत भी हो गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज इस मामले को लगभग 27 साल हो गए हैं, लेकिन इन 27 सालों में सलमान खान को इस मामले में सिर्फ 18 दिन ही जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाई जाने के बावजूद वो आज भी जमानत पर है। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया। फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को 2 चिकारा के शिकार के मामले में बरी कर दिया। 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपोर्ट हथियार रखने के मामले में बरी कर दिया। इसके बाद साल 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा सुनाई, लेकिन सलमान खान अभी भी जमानत पर है। इस तरह मामले के 27 सालों बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे और बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेकर रहेंगे। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा डॉन बन चुका है कि वो जेल से सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को मरवा देता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को खुलेआम धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल बना कैसे, आइए जानते हैं।
लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिल्का जिले में हुआ था। उनकी माता ने उनका नाम लॉरेंस रख दिया था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है चमकता हुआ सफेद। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड पर लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई को बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था। वो कुश्ती लड़ता था। उसके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और वो चाहते थे कि बेटा आईएएस बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला जाता है, जहां उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसी टाइम उसकी दोस्ती गोल्डी ब्राड से हो जाती है। वही गोल्डी ब्राड जो आज कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, जिसकी गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए एसओपीयू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से एक पार्टी बनाई थी, मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गए थे और इस हार के बाद लॉरेंस को काफी इंसल्टेड फील हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गए जिन्होंने उन्हें इलेक्शन में हराया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की एक गर्लफ्रेंड थी। आपसी दुश्मनी में दूसरी गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अपना क्राइम सिंडिकेट बनाया। इन तीनों ने हरियाणा के कालाठेठ और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी अपना ग्रुप बना लिया। इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया, ड्रग स्मगलर और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 आते आते उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेजा गया, मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते टाइम वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से वो आज तक जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद वो पूरी दुनिया में अपना काम चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उसके घर के कुछ ही दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चला कि उस पूरे मर्डर को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड ने अंजाम दिया था। 5 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में एक शूटर भी मारा गया था। मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस मर्डर की जिम्मेदारी ले ली थी। इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह लगभग 5 बजे 2 बाइक सवारों ने सलमान खान के बांद्रा वाले अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग भी की थी। इस फायरिंग में एक गोली सलमान खान के घर की दीवार को लगी, वहीं एक गोली सलमान खान के घर के दीवार की नेट को चीरते हुए ड्राइंग रूम पर जाकर लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की सरेआम हत्या की गई थी, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्या की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लॉरेंस ग्रुप ने ली थी। आज लॉरेंस ग्रुप में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये लोग विदेशों से हथियार मंगवाते हैं। इनके शूटर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और इनका ग्रुप दुनिया भर में फैला हुआ है, जो शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर लॉरेंस के पास जेल में पहुंचाते हैं और लॉरेंस उनको धमकी देकर करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने एनआईए को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये गैंग गोल्डी ब्राड के जरिए कनाडा से ऑपरेट करता है। गैंग के कई मेंबर्स कनाडा, यूके, यूएसए और दुबई में रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके हजारों फॉलोअर्स है। अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग के थ्रू वो अपनी धमकियों की मार्केटिंग करता है। आज लॉरेंस का नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पर भी इतना ज्यादा मजबूत है कि वो जेल में बंद होने के बावजूद भी दुनिया भर में क्राइम को अंजाम दे सकता है। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियस ले रही है। सलमान खान को अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की तरह देख रहे हैं। वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक हीरो मान रहे हैं। उनका मानना है कि कम से कम सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। वो ये गिनाना भी नहीं बोलते हैं कि चिकारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के नाम पर बहुत से केस है। इसलिए एक बहुत बड़ा ग्रुप सलमान के साथ आज भी कोई हमदर्दी नहीं रख रहा है। दोस्तों, हमारा मानना है कि किसी भी सिविल सोसाइटी में सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फिर चाहे वो कानून लॉरेंस के मामले में हो या फिर सलमान खान के मामले में। बाकी आप इस मैटर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप में से 99% लोग जो मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।